हेलो एवरीवन। आज हम स्किन लेजेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्किन लेजेंड्स होते हैं, वो होते हैं टू टाइप्स के, प्राइमरी स्किन लेजेंड्स और सेकेंडरी स्किन लेजेंड्स। जो प्राइमरी स्किन लेजेंड्स होते हैं वो नॉर्मल स्किन पे अपीयर होते हैं, मतलब उससे पहले कोई भी इरप्शन नहीं होती है, स्किन पे नॉर्मल होती है वो स्किन। जो फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं वो प्राइमरी स्किन लेजेंड्स होते हैं। और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी स्किन लेजेंड्स। उसमें क्या होता है कि जो एरप्शंस होते हैं वो किसी प्राइमरी लेजेंड्स के बाद अपीयर होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो कि आपको कोई पिंपल है, पिंपल को आपने ऐसे स्क्रैच किया, इचिंग हो रही है आपको, किसी ऐसे वॉटी सा लेजन है अगर कोई, तो उसके बाद जो एक्सकोरिएशन मार्क्स बन जाते हैं स्क्रैचिंग के बाद, उसको हम सेकेंडरी लेजन बोलते हैं। तो एक्सकोरिएशन एक सेकेंडरी लेजन है और एक पेप्यूल या जैसे पिंपल है वो पेप्यूल है। ठीक है, उसको हम प्राइमरी लेजन्स बोलते हैं। तो आज हम डिटेल में प्राइमरी स्किन लेजन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी स्किन लेजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो फ्लैट लेजेंड्स हैं, जैसे मैक्यूल और पैच, जो रेज्ड नहीं होते हैं अपनी सरफेस से। ठीक है, तो जो मैक्यूल होता है उसका साइज़ क्या होता है, वो होता है लेस देन 1 सेंटीमीटर और लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें हम, तो इसका अगर हम स्केल से मेजर करें तो ये लेस देन 1 सेंटीमीटर होगा या लेस देन 0.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये कैसा होता है, फ्लैट होता है, नॉन पैल्पेबल होता है, यानी कि हम इसको रेज नहीं होता है। अगर हम टच करेंगे आइज़ क्लोज करके तो हमें वहाँ पे कुछ भी फील नहीं होगा, क्योंकि जस्ट कलर चेंज ही वहाँ पर होगा, वो रेज नहीं होगा, ना ही डिप्रेस्ड होगा, टेक्सचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सर्कमस्क्राइब्ड मीन्स वो वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर है, ऐसे कोई इरेगुलर नहीं है, ईजीली हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं यहाँ से, सर्कमस्क्राइब्ड। और डिफरेंट कलर, ठीक है, ये कलर ही इसका डिफरेंट होता है फ्रॉम सराउंडिंग स्किन। यहाँ सराउंडिंग स्किन है जो नॉर्मल है, और ये यहाँ पे नॉर्मल, ये जो मैक्यूलर लेजन है। ठीक है, और इसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 टाइप्स के मेनली ये होते हैं, हाइपोपिगमेंटेड और डीपिगमेंटेड या इरिथमेटिस भी हो सकते हैं ये मैक्यूल्स। तो हाइपोपिगमेंटेड मीन्स इसका इन्हेंस्ड हो जाएगा कलर, जो ये कलर है इससे ज़्यादा इसका कलर होगा, जैसे ब्राउन हो सकता है, स्लेट ग्रे हो सकता है, ब्राउनिश ग्रे हो सकता है। तो ये हाइपोपिगमेंटेड लेजन्स आ गए। और हाइपोपिगमेंटेड हो सकते हैं या डीपिगमेंटेड हो सकते हैं या इरिथमेटस हो सकते हैं। तो इसमें जो हाइपोपिगमेंटेड है जैसे ब्राउन है, तो ये ब्राउन लेजन किसकी वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू एक्सेसिव मेलेनिन इन एपिडर्मिस। तो ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये नीचे है हाइपोडर्मिस, ये है डर्मिस, और ये सबसे ऊपर है हमारे पास एपिडर्मिस। तो ये जो एपिडर्मिस है वहाँ पे जो सबसे नीचे होती है, 5 लेयर्स होती है स्किन की, जो सबसे नीचे वाली लेयर्स होती है, 5th स्ट्रेटम बेस सेल होती है, वहाँ पे हमारे पास मेलेनिन होता है, वहाँ पे उसकी फॉर्मेशन होती है, एक्सेसिव मेलेनिन इन एपिडर्मिस। फॉर एग्जांपल कैफे ऑलेट मैक्यूल्स। ठीक है, मैक्यूल्स होते हैं कैफे ऑलेट मैक्यूल्स, उसमें हमें ये देखने को मिलता है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे फ्रेकल्स, लेंटिगो, ये इडियोपैथिक गट्टेड हाइपोमेलेनोसिस, पेटिके, फ्लैट कंपोनेंट ऑफ वायरल एक्जेंथम्स, ये सारे इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं। पेटिके को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम इसमें नेक्स्ट क्या देखते हैं, स्लेट ग्रे कलर का भी हो सकता है। तो स्लेट ग्रे किसकी वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू डर्मल मेलानोसाइट्स। ठीक है, जैसे कि मंगोलियन स्पॉट्स। तो मंगोलियन स्पॉट्स हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हमें मोस्टली लोअर बैक में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। लोअर बैक में एक स्पॉट सा होता है, ब्लूइश सा, उसको हम मंगोलियन स्पॉट बोलते हैं। ये इसमें क्या होता है, डर्मल कंपोनेंट होता है ये इन्वॉल्व इसमें, और यहाँ पे मेलेनोसाइट्स डर्मिस में चले जाते हैं। ठीक है, तो स्लेट ग्रे कलर होगा वहाँ पे, और ब्राउन कलर होगा अगर ये एपिडर्मिस में ही रहे। फिर थर्ड है ब्राउनिश ग्रे, अभी हमारे पास था ब्राउन, स्लेट ग्रे, थर्ड इज ब्राउनिश ग्रे। और ये कैसे होता है, ये दोनों जगह प्रेजेंट होगा इसमें मेलेनिन, डर्मिस में भी होगा, और एपिडर्मिस में भी होगा। तो मेलेनिन दोनों जगह प्रेजेंट होगा, जैसे कि नेवस ऑफ ओटा। नेवस ऑफ ओटा कहाँ पे देखने को मिलता है, हमें आई के अराउंड देखने को मिलता है हमें नेवस ऑफ ओटा। तो वहाँ पे आई के अंदर भी पिगमेंटेशन हो जाती है,
और उसके अराउंड तो हो ही जाती है नेवस ऑफ ओटा में, ठीक है। फिर ये हो जाता है, और एक होता है हमारे पास हाइपोपिगमेंटेड। हाइपोपिगमेंटेड हमें मैक्यूल्स कहाँ देखने को मिलते हैं? पिट्रियासिस एल्बा, ठीक है, पिट्रियासिस एल्बा के अलावा पिट्रियासिस वर्सिकुलर, ठीक है। और कहाँ पे देखने को मिलते हैं? हाइपो लेप्रेसी के वेरिएंट में भी हमें ये हाइपोपिगमेंटेड लेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और थर्ड वन इज डीपिगमेंटेड लेशंस, कि यहाँ पे पूरा हमें वाइट सा दिखाई देगा। नॉर्मल स्किन होती है जैसा वीटिश सा कलर होता है इंडियन कॉम्प्लेक्शन, तो वीटिश कलर हमें देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा डीपिगमेंटेड, कि कोई मेलेनिन है ही नहीं, वाइटिश सा कलर होगा, कंप्लीट एब्सेंस रहती है वहाँ पे मेलेनिन की, पिगमेंट की, ठीक है। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें? ये मिलेगा विटिलिगो, पायाबैलिडिज्म। पायाबैलिडिज्म भी वाइट डीपिगमेंटेड होता है, लेकिन उसमें साथ में थोड़ा सिंड्रोम भी इन्वॉल्व होता है, और वहाँ पे फोर लेग, जो ये फोर लॉक होता है, फ्रंटल जो हेयर लाइन है उसके पास, वहाँ पे पिगमेंटेशन होती है, और जो मिड लाइन है बॉडी का वो उसमें इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। जैसे ट्रंक, जो मिड वाला पोर्शन है वो उसमें इन्वॉल्व रहता है, चिन के पास हो सकता है, और उसमें पोलियोसिस भी होती है, वाइट हो जाता है उसमें, ये जो लैशेज है वो भी उसमें वाइट हो जाते हैं। तो पायाबैलिडिज्म में ये होता है, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट एज एन एग्जांपल ये मैक्यूल में आता है, ठीक है। तो इसके डिफरेंट कलर्स के अकॉर्डिंग हमने इसकी क्लासिफिकेशन करी। और एक एरिथमेटस भी होता है, एरिथमेटस मीन्स वो रेडिश होगा, और एरिथमेटस मैक्यूल हमें डायलेटेशन ऑफ कैपिलरीज की वजह से मिल सकता है, या एक्स्ट्राविजेशन ऑफ आरबीसीज, मतलब जिसमें से जो ब्लड लीक होता है, अगर किसी को जैसे इंजरी हुई, ठीक है, वहाँ पे ब्लड लीक हुआ, वो एक्स्ट्राविजेशन ऑफ आरबीसीज, जैसे पर्प्यूरा में है ना, जैसे किसी को चोट लग जाती है, ब्रूजिंग हो जाती है, अंदर से बोलते हैं ना कि अंदर से ही इसको ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें हम एक्स्ट्राविजेशन ऑफ आरबीसीज होते हैं, उसमें ब्लूइश सी डिस्कलरेशन भी हो जाती है, रेडिश ब्लूइश सी, ठीक है। तो और एक डायलिटेशन ऑफ कैपिलरी की वजह से भी हो जाता है, कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो वहाँ पे, ठीक है, वहाँ उसकी वजह से भी ये एरिथमेटस हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पैच। पैच क्या होता है? पैच इज फ्लैट, नॉन पैल्पेबल, सर्कमस्क्राइब्ड लेजन, ठीक है। पैच भी होता है, फ्लैट होता है, इसकी तरह मैक्यूल की तरह फ्लैट होता है, सर्कमस्क्राइब्ड होता है, ठीक है, कि प्रॉपरली ये डिफ्रेंशिएट हो पा रहा है, और कलर में ही ये डिफ्रेंशिएट करता है, इसका टेक्सचर सेम रहता है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है मैक्यूल से, कि ये साइज़ में बड़ा होता है, लेस ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर रहता है, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। और ये हाइपोपिगमेंटेड भी हो सकता है, या हाइपोपिगमेंटेड भी हो सकता है, या अदर कलर्स भी इसमें मैक्यूल की तरह हो सकते हैं, सारे ही कलर्स, बस इसमें साइज़ का डिफरेंस रहता है। तो पैच कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें? तो विटिलिगो, जो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं हम, विटिलिगो के पैच दिख रहे हैं, मेलाज्मा में देखने को मिल सकता है, ठीक है, पैच देखने को मिलता है, जैसे मेलाज्मा भी जैसे फॉर एग्जांपल मैलर रीजन पे हमें जो चीक बोन होती है वहाँ पे हमें उसमें पैच देखने को मिलता है। और ज़्यादा सेंट्रोफेशियल टाइप का जो मेलाज्मा होता है, मैलर भी होता है, मैंडिबुलर भी होता है, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है पैच। तो वो तो ब्राउनिश सा होगा, ठीक है, बट यहाँ पर जो ये वायलेशियस होता है, थोड़ा पर्पलिश सा जो हमें दिखता है, या स्लेट ग्रे कलर का, ये कलर किसकी वजह से होता है? अगर मेलेनिन हो वो अपर डर्मिस में हो, फिर उसकी वजह से ये वायलेशियस कलर होता है। और स्लेट ग्रे कलर किसकी वजह से होता है? अगर ये कलर मेलानोसाइट्स है लोअर डर्मिस में हो, ठीक है। तो अपर डर्मिस में होता है हमारे पास वायलेशियस, और लोअर डर्मिस में होता है स्लेट ग्रे कलर। और ये होता है किसकी वजह से? ये टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है, क्योंकि स्कैटरिंग हो जाती है इसमें लाइट की, जो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट है ना, उसकी स्कैटरिंग हो जाती है। वायलेशियस इसीलिए होता है क्योंकि ग्रेटर स्कैटरिंग होती है, जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होती है उसकी, जैसे रेड, ठीक है, उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और जो वायलेट कलर है उसका रिमिशन होता है, ठीक है, तो हमें वो वायलेशियस सा दिखता है। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है? मंगोलियन स्पॉट, वो भी हमारे पास पैच देखने को मिल सकता है। कैफे ओले मैक्यूल देखने को मिल सकते हैं। नेवस डीपिगमेंटोसिस देखने को मिलता है, ठीक है, उसमें भी हमें
पैचेस या मैक्यूल्स देखने को मिलते हैं नेवस डीपिगमेंटोसिस में। एक नेवस एनीमिकस भी होता है। एनीमिकस और डीपिगमेंटोसिस में क्या डिफरेंस होता है कि जब उसको हम प्रेस करेंगे ना, जैसे वाइटिश सा कोई होगा लेजन, अगर हम उसके बॉर्डर्स को प्रेस करेंगे तो वहाँ पे एक हमें ऐसे इरिथमेटस सा लगेगा, वो रब करेंगे अगर वहाँ पे तो इरिथमा होगा हमारे पास नेवस डीपिगमेंटोसिस में, ठीक है। फिर सोलर पप्यूरा भी होते हैं, और पॉट वाइन जो बर्थ मार्क होते हैं उसमें भी हमें मैक्यूल्स ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमारे पास जो फ्लैट लेजेंड्स हो गए, मैक्यूल और प्लाक, मैक्यूल और पैच। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो रेज्ड एलिवेटेड लेजेंड होते हैं। जैसे फर्स्ट है पेप्यूल। तो पेप्यूल है हमारे पास ये एलिवेटेड सर्कमस्क्राइब्ड लेजेंड होता है, ठीक है। और ये लेस देन 0.5 सेंटीमीटर या लेस देन 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर रहता है। पैल्पेबल होता है, अगर हम इसको टच करें हम इसको फील कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको हम पेप्यूल बोलते हैं। और एलिवेशन ड्यू टू इंक्रीज थिकनेस ऑफ द एपिडर्मिस। और ये एलिवेशन किसकी वजह से होती है? ये जो एपिडर्मिस होती है इसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, और या तो कोई सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे पास डर्मिस में। तो इसके जो पेप्यूल है 3 कॉजेज हो सकते हैं इसकी फॉर्मेशन। एक तो हाइपरप्लेजिया ऑफ एपिडर्मल या डर्मल सेल, जो डर्मस में या सेल्स हैं या एपिडर्मिस में सेल्स होती है उसका इंक्रीज नंबर, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया की वजह से इंक्रीज नंबर होता है, उसकी वजह से थिकनेस भी इंक्रीज हो जाती है। और दूसरा रीज़न हो सकता है डर्मल डिपॉजिट हो सकते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, उसमें डर्मल डिपॉजिट्स देखने को मिल सकते हैं। फिर थर्ड वन इज डर्मल सेल्यूलर इनफिल्ट्रेट, ठीक है। वहाँ पे सेल्यूलर कोई इनफिल्ट्रेट हो सकते हैं, कि जैसे कोई इन्फेक्शन है उसमें भी सेल्यूलर इनफिल्ट्रेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास पेप्यूल। और पेप्यूल का जो सरफेस होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वो स्केल्स भी हो सकते हैं उस पर प्रेजेंट, तो उसको हम पेप्यूलोस्केमस बोलते हैं। जब भी स्क्वेमस हम यूज़ करेंगे तो स्केल्स के लिए यूज़ करेंगे। तो अब जो ये पेप्यूल होते हैं इनका डिफरेंट शेप हो सकता है। शेप या फ्लैट हो सकते हैं, ये फ्लैट टॉप्ड हो सकते हैं, जैसे कि प्लेन वॉट्स में फ्लैट टॉप्ड होते हैं। वेरुकस हो सकते हैं ये जो पेप्यूल होते हैं। पेप्यूल साइज़ के हिसाब से बोला है कि साइज इसका 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर से कम हो, बट इसका शेप वेरुकस भी हो सकता है। वेरुकस मीन्स वॉट की तरह, इरेगुलर सा है ना, रफ सा, कॉमन वॉट्स में देखने को मिलता है। डोम शेप्ड, डोम आपने देखा होगा किसी जो मंदिर है, आर्क सा होता है कई बार, ठीक है, ऐसी सेमी सर्कुलर सा, उसको डोम शेप बोलते हैं। ये मिलता है ट्राइको एपिथेलियोमा। ये भी एक पेप्यूल की ही तरह ग्रोथ प्रेजेंट होती है मोस्टली ओवर द फेस। या ये अम्ब्लिकेटेड भी हो सकता है, यानी बीच में इसमें डिप्रेशन होगा, जैसे अम्ब्लाइकस में डिप्रेशन होता है ना, वैसे ही एक पेप्यूल में बीच में डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। ये हर्पी जोस्टर में भी देखने को मिल सकता है, उसमें अम्ब्लिकेटेड वेसिकल्स देखने को मिलेंगे, या फिर वेसिकल्स होता है उसमें तो। लेकिन हाँ, जो अम्ब्लिकेटेड पेप्यूल्स है वो हमें मोलस्कम कॉन्टेजियोसम में देखने को मिलेगी। ये एक वायरल डिजीज़ होती है। इसके अलावा ये एक्यूमिनेटेड भी हो सकता है, ठीक है, एक्यूमिनेटेड हो सकती है इसकी शेप, जिसको कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा बोल सकते हैं। या पेडंकुलेटेड इसकी शेप हो सकती है, जैसे यहाँ पेडिसल होगा जिसमें मतलब फॉर्मली अटैच नहीं होगा वो स्किन से, जैसे कि स्किन टैग्स में। या ये डिजिटेट टाइप भी हो सकता है, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो सकते हैं इसमें। जेनाइटल वॉर्ड्स में ऐसा देखने को मिल सकता है। या इसकी शेप कैसी हो सकती है पेप्यूल की? पॉलीगोनल हो सकता है, कि इसके कॉर्नर्स होते हैं, एंगुलर कॉर्नर्स होते हैं, जैसे लाइकन प्लानस में पॉलीगोनल, जैसे 6 पीस आप याद करोगे लाइकन प्लानस में, वैसा हो सकता है। या पंक्टेट हो सकता है ये, जैसे कि पेटिके में, पेटिके एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ आरबीसीज की वजह से होता है, उसमें हमें पंक्टेट पेप्यूल्स भी देखने को मिल सकते हैं। या हमें वहाँ पे हमने मैक्यूल में भी इसका एग्जाम्पल पढ़ा था पेटिके का। ये सर्पेंटाइन भी हो सकते हैं, जैसे कि लावा माइग्रेन्स, ये भी एक डिजीज़ होती है। सर्पेंटाइन थोड़ा सा इसमें आग सी होगी,
थोड़ा सा सर्पेंटाइन होगा, स्नेक लाइक होगा। एनुलर हो सकता है, मतलब बीच में वो क्लियर रहेगा, साइड में वो डिपॉजिट्स देखने को मिलेगी, साइड में वो एक्टिव बॉर्डर्स होंगे जैसे लेप्रेसी में, ठीक है। और ये गायरेट हो सकता है, गायरेट इरिथमा, जैसे इरिथमा एनुलर सेंट्रीफ्यूगम में गायरेट हमें ये देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आर्क्यूएट होता है ये पेप्यूल। आर्क्यूएट पेप्यूल किस में देखने को मिल सकते हैं हमें? आर्क्यूएट देखने को मिलते हैं हमें ग्रेन्युलोमा एनुलर में, ठीक है। फिर उसके बाद होता है हमारे पास ओवल। ओवल किस में देखने को मिल सकते हैं? ओवल हमें देखने को मिल सकते हैं सोरियासिस में। फिर मोनिली फॉर्म होते हैं, मोनिली फॉर्म ब्लेफरोसिस, जिसको लिपॉइड प्रोटीनोसिस भी बोलते हैं। फिर पॉलीसाइक्लिनिक हो सकते हैं, वो हो सकते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स में। फिर आइरिस शेप्ड हो सकते हैं, वो इरिथमा मल्टीफॉर्मे में देखने को मिलेगी। या रेटिकुलेट होते हैं रेटिकुलेट डिपिगमेंटोसिस में। अब ये हमने पेप्यूल की बात करी, तो पेप्यूल 3 रीजन्स हो सकते हैं। एक तो हाइपरप्लेजिया हो सकता है, दूसरा हो सकता है डर्मल इन्फिल्ट्रेट की वजह से, या डर्मल इन्फिल्ट्रेट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में भी देखने को मिल सकते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल्स में सेबोरिक केरेटोसिस हो सकते हैं। इसमें ये देखो, आपको लग रहा होगा ना जैसे काउडंग की तरह ये पिक्चर देखने को मिल रही है। तो इसकी हमें फेस पे ऐसे अपीयरेंस देखने को मिलती है जैसे स्टिक ऑन अपीयरेंस की, जैसे काउडंग को हम दीवार पे लगा देते हैं, वैसे फेस पे जैसे किसी ने वो काउडंग लगा लिया हो, वैसी सी अपीयरेंस आती है इसकी सेबोरिक केरेटोसिस में। चेरी एंजियोमा भी पेप्यूल होता है। आपने देखा होगा जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं उसमें ऐसे पिंकिश सा या रेडिश सा, वो रेडिश से हमें देखने को मिलेगी गोल गोल से, उनको हम पेप्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। वो भी पेप्यूल्स के टाइप होते हैं, चेरी एंजियोमा। फिर कॉम्पाउंड इंट्राडर्मल मिलानोसिटिक नेवस, तो एक नेवस होते हैं कुछ, वो अगर उनका साइज 0.5 या 0.1 के करीब हो तो उनको भी हम पेप्यूल की कैटेगरी में रखेंगे। वेरुका कुछ होते हैं, उनको भी पेप्यूल की कैटेगरी में देखते हैं। फिर मोलस्कम कॉन्टेजियसम देखा हमने कि उसमें अम्लाइकेटेड पेप्यूल होते हैं, वो भी होता है। और फाइब्रस पेप्यूल हो सकते हैं जैसे एंजियोफाइब्रोमा। लाइकिनिटिडस होता है जिसमें शाइनी पेप्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर एलिवेटेड कंपोनेंट ऑफ वायरल एक्जेंथम्स, अगर वो एलिवेटेड हो उसमें भी हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर स्मॉल वेस्कुलाइटिस में देखने को मिल सकते हैं। ओके, फिर अब हम देखते हैं, ये हमने देखा पेप्यूल के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्लाक के बारे में। तो प्लाक पेप्यूल से ज़्यादा बड़ा साइज होगा प्लाक का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई है यहाँ पे, ये हम देख पा रहे हैं प्लाक में। तो प्लाक इज एलिवेटेड, जो कि पैल्पेबल है, सर्कमस्क्राइब्ड होता है, ठीक है। तो ये एलिवेटेड भी हो सकता है, डिप्रेस्ड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं ये एलिवेटेड ही हो, बट इसमें हमारे को जो सरफेस है ये इवन नहीं मिलेगा। इसमें ये एलिवेशन भी देखने को मिल सकती है, डिप्रेशन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो डिप्रेशन हमें जैसे फॉर एग्जांपल जो डिस्कोइड ल्यूपस एरिथमेटोसिस होता है उसमें हमें डिप्रेशन देखने को मिलता है, ना कि एलिवेशन, उसको भी हम प्लाक बोलते हैं। या एलिवेशन देखने को मिल सकता है जैसे कि सोरियासिस में देखने को मिलता है, ये पैल्पेबल होते हैं क्योंकि जो कि जिसका टेक्सचर डिफरेंट होगा वो पैल्पेबल तो होगा। और ये इसका साइज़ मोर देन 2 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी होता है लेकिन मोर देन 2 सेंटीमीटर मोस्टली इसका साइज़ देखने को मिलता है। और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है साथ में, प्लेट्यू लाइक एलिवेशन होती है। जो इसकी एलिवेशन होती है जैसे कोई प्लेट्यू होता है ना, कोई रेज सरफेस, पठार, डेकन, वो सब कुछ पढ़ा होगा आपने, तो उसकी तरह प्लेट्यू लाइक होता है। और इसका लार्जर सरफेस होता है रादर देन इट्स हाइट। तो इसका हाइट उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना ज़्यादा इसका विड्थ होगा, या सरफेस एरिया इसका ज़्यादा रहेगा, हाइट इसकी कम रहेगी, ठीक है। इसकी 2 रीज़न से ये बन सकता है, या तो जो पेप्यूल है वो अपना साइज़ इंक्रीज़ कर जाए, उसकी वजह से प्लाक बन सकता है, या बहुत सारे पेप्यूल्स आपस में कॉन्फ्लुएंस हो जाए, ठीक है, उनकी कोलिस होकर वो एक प्लाक बना सकते हैं।
ये एलिवेशन ड्यू टू इंक्रीज थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस, है ना। तो ये रीज़न तो इसका सेम पेप्यूल की तरह ही रहेगा कि सेल्यूलर इन्फिल्ट्रेट हो सकते हैं, या कोई डिपॉजिट्स हो सकता है डर्मिस में, या इंक्रीज थिकनेस हो सकती है एपिडर्मिस की, ये इसके कॉज हो सकता है। और इसमें कोई सेकेंडरी चेंजेस भी हो सकते हैं इसकी ऊपर, जैसे स्केल, क्रस्ट, ये सब कुछ हो सकता है। ओकेजनली ऐसा होता है कि एक प्लाक पैल्पेबल नहीं होता है, पैल्पेबल होता है बट एलिवेटेड नहीं होता है। जैसे कि हमने एक डिस्कॉइड ल्यूपस इरिथमेटोसिस पढ़ा, एक मॉर्फिया भी पढ़ा। ये एक सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का टाइप होता है, लोकलाइज मॉर्फिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है अपने यहाँ पे फ्रंटल जो बोन है हेड रीजन में, वहाँ पे फ्रंटल एयर लाइन के पास देखने को मिलता है डिप्रेस्ड सा स्कार, डिप्रेस्ड सा एरिया देखने को मिलता है, उसको भी प्लाक बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्लाक होता है सोरियासिस, उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है, और वो डिस्कॉइड भी हो सकता है प्लाक, एन्युलर भी हो सकता है, या इरेगुलर शेप्ड भी हो सकता है, ठीक है। डिस्क लाइक भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, या एन्युलर हो सकता है कि उसमें थोड़ा सेंटर क्लियर हो और पेरिफेरी में वो ज़्यादा हो, या इरेगुलरली शेप्ड हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं इरेगुलर शेप है यहाँ पे, ठीक है। और प्राइमरीली एपिडर्मल जो प्लाक है उसका एग्जांपल है सोरियासिस, लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस, न्यूमुलर डर्मेटाइटिस। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। और डर्मल के क्या एग्जांपल्स हैं? ग्रैन्युलोमा एन्युलर, सार्कोइडोसिस, हाइपरट्रॉफिक स्कार, किलॉइड। तो हाइपरट्रॉफिक स्कार और किलॉइड भी डिफरेंट टर्म्स होती है, इनमें भी हमें प्लाक देखने को मिलता है। सार्कोइडोसिस एक डिजीज़ है, उसमें भी हमें प्लाक देखने को मिलता है। और लाइकेन स्क्लेरोसिस में तो हमें देखने को मिलता ही है। और मॉर्फिया की हमने अभी बात की कि इसमें एलिवेटेड नहीं होता है, डिप्रेस्ड होता है। और जिसमें दोनों ही डर्मल और एपिडर्मल कंपोनेंट हो, उस वो कहाँ पे देखने को मिलता है? डिस्कॉइड ल्यूपस इरिथमेटोसिस, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे सोरियासिस ये है और ये है सार्कोइडोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे डिपॉजिट्स भी देखने को मिल रहे हैं हमें। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं नोड्यूल्स की। तो नोड्यूल्स में क्या होता है? पैल्पेबल सर्कमस्क्राइब लेजन होते हैं ये भी, बट इसमें क्या होता है, पेप्यूल से इसका ज़्यादा साइज़ होता है, मोर देन 1 सेंटीमीटर होता है, और वॉल्यूम भी इसका ज़्यादा होता है। ये कंप्रेसिबल होते हैं, नोड्यूल कंप्रेसिबल हो सकते हैं, या सॉफ्ट हो सकते हैं, रबरी से हो सकते हैं, या फर्म भी हो सकते हैं पैल्पेशन करने पर। और ये डर्मिस और सबक्यूटिस को इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि इसमें एक डीपर कंपोनेंट होता है, क्योंकि ये डर्मिस और सबक्यूटिस को इन्वॉल्व करते हैं। और इसका ज़्यादातर पोर्शन स्किन सरफेस के नीचे रहता है, या एक्सोफिटिक बोल सकते हैं हम इसको। स्किन के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं दिखाई देगा हमें ये, जितना कि स्किन के नीचे दिखाई देता है, ठीक है। तो डीपर कंपोनेंट रहता है नोड्यूल में, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये उतना ज़्यादा रेज्ड हमें देखने को नहीं मिलेगा जितना ज़्यादा डीप होगा ये। अब इसका हम एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, जैसे एपिडर्मॉइड या ट्राइकोलेमल सिस्ट, जो सिस्ट होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास नोड्यूल में आते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे एपिडर्मॉइड या इनफंडिबुलर सिस्ट देखने को मिलते हैं। तो इनफंडिबुलम हेयर एनाटमी का पार्ट होता है, तो इनफंडिबुलर सिस्ट देखने को मिल सकते हैं। लाइपोमा होता है, बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि सबक्यूटिस में इन्वॉल्व है, तो लाइपोमा भी देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें भी फैटी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। अब रेमाटा का जो नोड्यूल है वो हो सकता है, मेटास्टेसिस हो सकती है, न्यूरोफाइब्रोमा हो सकता है, पैनिकुलाइटिस हो सकता है। पैनिकुलाइटिस का एग्जांपल, जिसमें जैसे जो लोब्स होते हैं, फैट लोब्यूल्स या लोब्स, वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे इरिथमा नोडोजम। और लिम्फोमा क्यूटिस इसका एग्जांपल हो सकता है। तो ये हमारे पास जो रेज लेजन्स है, ये है रेज लेजन्स। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट में हम प्राइमरी स्किन लेजन्स को ही कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे जो लेजन्स है ड्यू टू एडिमा, जैसे व्हील्स एक्सेट्रा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने पढ़ा जो फ्लैट लेजन्स होते हैं और जो एलिवेटेड लेजन्स होते हैं वो पढ़े। फिर हम वेसिकल्स एंड बुल्ला पढ़ेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो पस कलेक्शन की वजह से लेजन्स होते हैं वो देखेंगे हम।
एक्स्ट्राविजेशन ऑफ आरबीसीज की वजह से या डायलिटेशन ऑफ आरबीसीज की वजह से, वो भी प्राइमरी स्किन लेजन्स ही होते हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।